नीचे सप्तम स्वरूप शेषनाग, ये शेषनाग जी हैं सप्तम स्वरूप। हाँ, उनके बगल में ऐरावत हाथी का पैर, ये हाथी का पैर है। उससे आगे सुरभि गाय का पैर, ये सुरभि गाय का। उससे आगे कामधेनु गाय का खुर है। ये आप देख सकते हैं कामधेनु गाय का खुर। और ये सिंह स्वरूप में दाऊ दादा। ये आइए देखो, ये है ना भैया जी। तो आप देख सकते हैं ये जो है भगवान श्री कृष्ण के हाथों के ये हस्त चिन्ह है। इस हाथ में पत्ते थे, ठाकुर जी पत्ता तोड़ने गए ना। अच्छा, तो ये हाथ तो ऐसे टिका है और ये हाथ ऐसे टिका है, तो दोनों ऐसे हस्त चिन्ह है। लेकिन ये जो आप स्थान देख रहे हैं ये वही स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं मटकी फोड़ी थी। तो मटकी मतलब क्यों फोड़ दी इस जगह पर? जिन्होंने कर नहीं दिया इस गली का निकलने का। और से देखें, ये लड्डू गोपाल जी के दर्शन है। ऊपर में इनका मुकुट है, यहाँ दोनों आंख है, ये नीचे का हाथ है और ये यहाँ से दूसरा हाथ है लड्डू वाला। आप वहां से खड़े होकर देखेंगे तो। भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ब्रजधाम यात्रा में। आज हम आए हैं बरसाना, जहां पर स्थित है एक जगह सांकरी खोर। यह जगह भी भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी की लीलाओं से जुड़े में से एक जगह है, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने मटकी फोड़, नाम है उसका मटकी फोड़ लीला। तो ये सांकरी खोर वही जगह है जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने मटकी फोड़ लीला की है। तो आज हम आपको यहाँ पर और भी बहुत सारी लीला हैं जो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी ने यहाँ पर की हैं, तो वो भी हम दिखाएंगे। इस जगह पर भगवान श्री कृष्ण के साक्षात प्रमाण हैं, हाथों के निशान है और कामधेनु गाय का भी खुर है इस जगह पर, वो भी हम यहाँ पर दिखाएंगे। तक आप हमारे ब्रजधाम यात्रा परिवार का हिस्सा नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ब्रजधाम यात्रा परिवार का हिस्सा बने। तो आइए एक एक करके हम दर्शन करते हैं। और इतनी जानकारी नहीं है, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जो देख रेख करते हैं, उनसे बात करते हैं और देखते हैं यहाँ पर और क्या क्या दर्शन है और क्या क्या चीजें हैं दिखाने के लिए। तो आइए मिलते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो मिलते हैं और बात करते हैं कि इस जगह पर और क्या क्या दर्शन है बाकी। और हाँ, ऐसा भी बताते हैं यहाँ पर कि आज भी माखन और दूध की खुशबू आती है इन शिलाओं में से। देख रेख करते हैं, उनसे बात करते हैं कि इस जगह की और क्या क्या लीला है। तो राधे राधे। जय श्री राधे। सांकरी गली, थोड़ा सा नीचे। हाँ, आप आए हो, इस जगह का नाम है गली सांकरी। या मैं हाँ करी ना करी। ठाकुर जी ने सखी को ऐसे फंसा दिया, ना तो ये कहवी की रही कि मैं दूंगी, ना ये कहवी की रही कि नहीं दूंगी। श्री जी बोली अगर ना करूं तो नेहजार, हाँ करूं तो प्रीत जाए। सांकरी गली बनी पर्वत की, दद ले चली कुमर की रथ की, और आगे गाय चरे गिरधर की। दीने सखा से खाए और जो रस बरस रहो बरसाने, वो रस तीनों लोक में उनाए। ठाकुर जी ने इस गली में गोपिन के दान लियो जबरदस्ती। अच्छा, ये गली है सांकरी गली। सांकरी माने सकरी, खोर मीन्स गली। इस गली का पहला महत्व कि इस गली के अंदर होकर दो नहीं जा सकता। दो लोग नहीं नहीं नहीं, अगर सामने वाला आ रहा है तो इधर वाला रुक जाएगा। अच्छा, ऐसा भी है। सांकरी गली या मैं हाँ करी ना करी। ठाकुर जी ने गोपिन को फंसाया तो यहीं आके जबरदस्ती दान लिए। ऊपर में ठाकुर जी का बैठने का स्थान है, जो सामने छतरी आपको दिख रही है, और जो नीचे आपको व्हाइट कलर का ये दिख रही है, ये यहाँ ये ग्वाल वालों का है। अच्छा, इस पे ग्वाल वाल बैठते तो स्वयं ठाकुर जी। स्वयं ठाकुर जी। और वहां से 20 मील तक की दूरी दिखती है। 20 मील? हाँ, 20 मील में के अंतर्गत में 16 गांव आते हैं, और 16 गांव की सभी गोपियां इसी रास्ते से आती थी। और जो इस जगह जो मटकी फोड़ी थी वो सब हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ जब जबरदस्ती आती थी तो ठाकुर जी जबरदस्ती करे, हमारो दान देहो गुजरेती, बहुत दिन चोरी दद बेचो, आज अचानक बेटी। अतिरज काज करेगी बड़े गोप की बेटी, कुम्मन दास प्रभु गोवर्धन धर, बुजोर नहीं लपेटी। हमारे यहाँ की जो लेडीजें होती हैं, आप भवन के अंदर जाना श्री जी महल, तो साड़ी के ऊपर ओढ़नी उड़ती हैं, और ओढ़नी ओढ़ रखी थी तो बल्लभाचार्य जी पधारे, तो ठाकुर जी ने हाँ उनको पहचान लिया। तो वो 17 नंबर की बैठक गहबरवन यहाँ से कुछ नहीं पा रही है। गहबरवन में 17 नंबर की बैठक, तो वहां बल्लभाचार्य जी आप श्री पधारे, तो यहाँ 7 दिन भागवत पारायण करी, और उसके बाद में 2 परिक्रमा लगाई पूरे ब्रज की, और जाके जमुना मैया को पूछा कि हे जमुना जी, मेरी परिक्रमा पूर्ण हुई कि नहीं हुई? तो उन्होंने मना कर दिया। एक बार यही सुन ले, फिर दिखा दिया। तो पूछा तो उन्होंने कहा अभी तुम सांकरी की मटकी गिरी, तो ठाकुर जी ने दान आरोग्य। अब पहले मैं आपको यहाँ के चिन्ह दर्शन कराता हूँ, इधर आ जाओ। तो यहाँ पर जो अभी भैया जी ने बताया कि ये कितनी अच्छी अद्भुत दर्शन है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं मटकी भी फोड़ी है और भी बहुत सारी लीलाएं यहाँ बताया कि इस जगह के और कितनी मतलब मान्यता है कि स्वयं ठाकुर जी ने की है। ये सामने में 11 में रुद्र हनुमान जी, आप गौर से देखोगे तो ये रुद्र हनुमान जी हैं। ये हनुमान जी हैं। तो आप देख सकते हैं भक्तों की ये जो प्रतीत हो रहा है पूरा, जो ये लाल है और बीच में व्हाइट है, ये हनुमान जी की मूर्ति का प्रतीत है, बिल्कुल सेम आप देख सकते हैं।
ये नीचे सप्तम स्वरूप शेषनाग, ये शेषनाग जी हैं, सप्तम स्वरूप। हाँ, उनके बगल में ऐरावत हाथी का पैर, ये हाथी का पैर है। उससे आगे सुरभि गाय का पैर, ये सुरभि गाय का, उससे आगे कामधेनु गाय का खुर है, ये आप देख सकते हैं कामधेनु गाय का खुर। और ये सिंह स्वरूप में दाऊ दादा, ये दाऊ दादा जी। हाँ, शेर का शेर जैसा ही दिखेगा आपको, गौर से देखोगे तो सिंह तो स्वरूप आप में देख सकते हैं ये जो चिन्ह बने हुए हैं जो शिला में, ये ऐसे ही प्रतीत होते हैं जैसे ये कामधेनु गाय का खुर बता रहे हैं। और ये सुरभि गाय, सुरभि गाय तो जिसको शराब मिला था, शराब किसी ने नहीं दिया, सुरभि तो गाय गौ की बाकी कामधेनु गाय की ही लड़की है। और जब ठाकुर जी को क्या नाम है इंद्र से झगड़ा हुआ, इंद्र ने पानी ज्यादा गिरिराज जी को उठाया नहीं, पर्वत से ज्यादा वर्षा की, तो सुरभि गाय भी इधर पधारी। तो स्वयं इंद्र ने ऐरावत हाथी और सुरभि गाय ठाकुर जी को गोविंद कुंड ऊपर दान करी गिरिराज जी में। हाँ हाँ, यहाँ ऊपर में ठाकुर जी की जूती का निशान है। इस गली में तो आप रसिया गाते हो ना कि पकड़ो श्याम को सखीरी, पकड़ो श्याम को, तो ठाकुर जी को ना जबरदस्ती गोपी ने इस गली में पकड़ा और कही कि महाराज हर बार तुम दान लो, आज हमें उल्टो दान दो, क्योंकि ठाकुर जी को गोपी बना दिया, लहंगा चुन्नी बंगड़ी चूड़ी मंगलसूत्र सब कुछ धारण कराओ। तो ठाकुर जी को जूती पहनाई, तो जूती पहनाई तो ठाकुर जी ऐसे करके गोपी को किसी को भी लगे, गोपी ने पकड़ रखा था, तो ठाकुर जी की वहां जूती का निशान है। स्वयं ठाकुर जी की जूती का भी निशान है। हाँ, तो अब- आइए देखो, ये है ना भैया जी। तो आप देख सकते हैं ये जो है ये ठाकुर जी की जूती का निशान बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये जो रेड रेड कलर में लाल दिखाई दे रहा है अलग से ही, ये स्वयं ठाकुर जी की जूती का निशान है। अब ऊपर में ठाकुर जी के हस्त चिन्ह है, जहाँ हाथों के, हम्म, हाथों के भी हैं। हाँ, हस्त चिन्ह भी है। आइए तो आप भक्तों आइए, हम आपको उस ठाकुर जी के दर्शन कराएंगे, हाथों के जिनके हाथ छपे हुए हैं उस जगह पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, एक बार पूरा ऐसे करके व्यू दिखा दो इसका। साकरी खोर, ये साकरी गली है, ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं साकरी गली। इस गली में से एक बंदा एक ही बार में जा सकता है, एक भक्त। अगर उधर से कोई आएगा तो इधर से नहीं जाएगा, इधर से आएगा तो कोई उधर से नहीं आ सकता। ये यहाँ की खास बात है। आपको दिखाते हैं भगवान श्री कृष्ण के हाथों के। ये हस्त चिन्ह है, इस हाथ में पत्ते थे, ठाकुर जी पत्ता तोड़ने गए ना, अच्छा, तो ये हाथ तो ऐसे टिका है और ये हाथ ऐसे टिका है, तो दोनों ऐसे हस्त चिन्ह है। लेकिन ऐसे यहाँ पे मतलब वो हस्त चिन्ह कैसे आए? चंद्रावली नाम की सखी थी, अच्छा, जो बड़ी चालाक थी, और ठाकुर जी बोले कि भाई इस गली का वो मेन महत्व है कि इस गली में दान देना ही होता है, ये दान गली है। और ठाकुर जी ने सोच लिया कि जब चंद्रावली दूर से दिख गई तो ठाकुर जी नीचे आ गए और कहने लगे कि मेरा दान दो। मतलब यहाँ चंद्रावली पे जैसे ये गली है तो कहीं से कूदे थे यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण, या वो फिर सामने तुम छतरी देख रहे हो उससे, वो जो सामने दिख रहे आप देख रहे होंगे तो सिंहासन बना हुआ है ठाकुर जी का, वहां से यहाँ कूदे थे। हाँ, तो चंद्रावली जब आई तो चंद्रावली बोली कि महाराज मेरे पास तो छाछ है, दूध या दही नहीं है। बन नहीं है तो सकीन तो कहने लगे कि भाई हम तो छाछो पी लेंगे। तो बन ठीक है महाराज, कहाँ तुम्हारा पात्र दो। जब पात्र वाली बात आई तो ठाकुर जी बोले मैं तो ग्वारिया हूँ, मेरे पास तो कोई पात्र नहीं है। वन नहीं है तो किसमें लोगे? तो ठाकुर जी ने ऐसे दोनों हस्त कर दिए। तो गोपी ने मना कर दी कि राम जन्म में तुम जटायु को दाह संस्कार करो और कृष्ण जन्म में तुम हमारी मटकियां फोड़ रहे हो, इसलिए तुम्हारे दोनों कर बेकार हैं। तो ठाकुर जी बोले ठीक है मैं पत्ता तोड़ के लाता हूँ। तो पत्ता तोड़ने गए तो मधमंगल सुवल लवंग अर्जुन चारों सखान को बैठा गए, मैं अभी पत्ता लेने जाता हूँ। तो पत्ता तोड़ने गए तो पूरा ब्रह्माचल घूमे, पर पूरे ब्रह्माचल पे नहीं, कहीं भी बड़े पत्ते का पेड़ नहीं है। तो ठाकुर जी यहाँ से पूंछड़ी का लोटा पड़ता है गिरिराज जी में, उसकी बगल में 1-1.5 किलोमीटर आगे जाके श्याम ढाक है, श्याम डाक, वहां से ढाक के पत्ता तोड़ने गए तो यहाँ मधमंगल से सखी बोली करे मधमंगल तेरे मालिक पीवे हुआ तो पहले तू हमारी छाछ को स्वाद बता, पर आंख बंद करके बताइए। जैसी आंख बंद करके छाछ गेरी मुंह में तो उसने लई और उसने सोची मन में कि अगर तूने कोई किंतु परंतु लगाई तो सखी दोबारा ना खवावेगी। तो बोल दे कि अमृत के समान है तुम्हारी छाछ। तो और जो सखाए उनके मुंह में पानी आ गया। तो कहवे लगे वो कि भाई पहले महाराज ये खवा देगी, हमारा नंबर ना आवे। वो जब नंबर वाली बात आई तो उन्होंने कहा कि ठीक है सब आंख बंद करो और जब तुमको खिलाऊंगी। जैसी आंख बंद करी तो सब सखीन को निकाल ले गई और बाहर जाके रसिया गाया, गूंठा दिखाई रस ले गई री बरसाने की गोरी। अब जब ठाकुर जी पधारे तो ठाकुर जी ने आवाज लगाई करे मंच का कहा गई सखी, और महाराज तो पागल बना के भग गई। तो ठाकुर जी तेजी से कूदे तो दोनों हस्त ऐसे, इस हाथ में पत्ते थे तो ये तो ऐसे टिका और ये हाथ ऐसे टिका। तो आप देख सकते हैं कि ठाकुर जी उस सिंहासन से कूदे थे सीधे इस जगह पर। तो एक हाथ में बता रहे हैं भैया पत्ते थे तो इसलिए वो तो ऐसे आया और एक सीधा पंजा ऐसे करके आया। तो ये स्वयं ठाकुर जी के निशान है, आप देख सकते हैं। दर्शन कराओ एक बार तो भक्तों, आप दर्शन करो श्री भगवान श्री कृष्ण के हस्त चिन्ह, हस्त चिन्ह के, हाथों के चिन्ह ये। और वहां जो हमने दिखाया आपको, गाय के दिखाए थे अभी और हाथी के दिखाए थे और शेषनाग के दिखाए थे। अब लेके चलेंगे हम आपको, जहाँ मटकी फोड़ी है वहां
अब आपको अद्भुत दर्शन कराते हैं जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं मटकी फोड़ी थी, और ऐसा बताते हैं कि आज भी उस पत्थर से दूध दही की खुशबू दूध दही की खुशबू आती है आज भी उस शिला से। ये स्थान है, ये जो आप स्थान देख रहे हैं ये वही स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं मटकी फोड़ी थी। तो मटकी मतलब क्यों फोड़ दी इस जगह पर? जिन्होंने कर नहीं दिया इस गली का निकलने का, जो इस गली में नहीं देता था उसकी ठाकुर जी मटकी फोड़ते थे, जो ठाकुर जी को दे देते थे उसकी मटकियां नहीं तोड़ते थे। यानी जब जहां से सखी निकलती थी माखन लेके तो उनको माखन चाहिए, जो दे देते वो निकल जाते हैं, और जो नहीं देती थी सखी माखन तो उनकी मटकी यहाँ फोड़ देते थे वो। यहाँ से आगे जाने नहीं देते थे, इसलिए इसमें से आज भी दूध दही की खुशबू आती है। आप ही प्रत्यक्ष सुन के देखें। तो भक्तों आप जरूर आए इस जगह पर, सांकरी खोर। एक बार आगे दिखाइए, और भी कोई है इस जगह पर दर्शन? यहाँ तो इतना ही चिन्ह है इस गली के अंदर। हाँ, और इसमें गोपाल जी भी है, और ये सामने में यहाँ है, मैं आपको दिखा के लाता हूँ। आजा कैमरा ले चल रहा। तो ऊपर मतलब ठाकुर जी जाके वो भी तो बोलते हैं कि सो गए थे यहाँ पर ये मटकी फोड़ने के बाद? नहीं, सोए नहीं है इसमें। इस गली में तो कर लेके ही ठाकुर जी यहाँ तो गाय चराने आते थे ना। ये देखो, अब आप इसको गौर से देखें, ये लड्डू गोपाल जी के दर्शन है। ऊपर में इनका मुकुट है, यहाँ दोनों आंख है, ये नीचे का हाथ है, और ये यहाँ से दूसरा हाथ है लड्डू वाला। आप वहां से खड़े होकर देखेंगे तो आपको लड्डू गोपाल ही दिखेगा। देख खड़े होकर देखो, तो आप देख सकते हैं ये स्वयं इस शिला में लड्डू गोपाल जी के दर्शन है। अब देख गौर से बैठ के, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे स्वयं लड्डू गोपाल जी यहाँ बैठे हैं। तुम खुद ही देखो ना खड़े होकर, वहां से आपको भी दिखेगा। हम भी देखते हैं एक बार। देखो गौर से देखो, तो ये तो मुकुट है ठाकुर जी का। हाँ। यहाँ आंख नाक है, ये नीचे वाला हाथ है, और ये लड्डू वाला हाथ है। अब गौर से देखो, देख गौर से यहाँ से खड़े होकर पूरा लड्डू गोपाल दिखेगा। जैसे तुम पहले लड्डू गोपाल को अपनी तो नजर में करो। आप दर्शन कर सकते हैं, सामने बिल्कुल लड्डू गोपाल ही प्रतीत हो रहे हैं हमको। तो आप भी भक्तों यहाँ जरूर आए, बहुत अच्छी जगह है ये बरसाना में पड़ती है। बरसाना दोनों बिलासगढ़। बिलासगढ़ और दानगढ़ दोनों पहाड़ियों का बीच। ये पर्वत गोरा है और वो पर्वत काला है, श्यामवर्णी। अच्छा। ये दोनों पर्वतों का भी भेद है। इसको कहते हैं राधा कृष्ण से ही एक प्राण दो देही, उन प्रेम को यहाँ दिखाया गया है, और आप प्रत्यक्ष में देख सकते हैं इस चीज को। एक बार पूरी गली हमें दिखाइए। आइए, आप देख सकते हैं ये पूरी कि ये 50 मीटर की गली है बस। इस 50 मीटर की गली है, वहां से लेके यहाँ तक बस इतनी ही सांकरी गली है। और ये पर्यटन विभाग के अंतर्गत है। अगर कोई आता तो इसको बनवा भी सकता था कोई, पर इसको कोई छू नहीं सकता। छुएगा नहीं तो उसके लिए अनैतिक ही होगा, इसलिए इस गली को इतना ही रखा है आज तक। अच्छा, अभी मतलब जैसे कोई यहाँ से बनवाना चाहे रोड तो वो नहीं बनवा सकता है ना। तो वे ब्रजवासी लोग बनने देंगे, और बनवाएगा तो उसका ही अनित है इसमें। इतना ही होगा। कई लोग आए तो कोई बीमार हो जाता, कोई कुछ कर जाता, कोई गिट्टियां पटक के चला गया। अब ये पत्थर पटक के चले गए। अब इसके काम तो हुआ नहीं है, परंतु होगा कभी। पर इस गली को नहीं छेड़खानी कर सकता कोई भी। ये यहाँ की तो एक बार आइए हमारे साथ, और ये हम आपको दिखाते हैं सांकरी खोर की गली। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे दर्शन है, देखने में काफी अद्भुत है ये जगह, देखने में भी काफी अच्छी लग रही है। आप वो जो देख रहे हैं यहाँ से, वो वहां रास मंडल है जहाँ भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी रास करते थे। तो यहाँ से देख सकते हैं आप, एक बार पूरा दिखाइए। और ये जो लिखा है, ये क्या लिखा है यहाँ? ये तो वैसे ही किसी ने लिख दिया है नाम शिला में। अच्छा, ऐसे ही है ये। वो से नहीं बुआते नहीं मशीन से, कोई अपना नाम लिख गया इधर। अच्छा। लोटी